हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये शायद मुझे लगता है कि उनके समझ में ये सारी चीजें है ही नहीं, वो समझ नहीं पा रहे कि है क्या मामला, हुआ क्या। और ना बहुत ज्यादा वो समझने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उनका वो स्वभाव भी उस तरह से। और कल मैं उनके स्टेटमेंट देख रहा था कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम जितना मर्जी जब मर्जी जो है हमारी सरकार उसको ऐड दे, आपको क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि गरीब आदमी को अपने जेवर बेच करके अपने इलाज का इंतजाम करना पड़ता है, गिरवी रख करके। ये बातें कभी सुनते थे पुराने जमाने की, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में ऐसे दौर हमने अपनी आंखों के सामने देखा। चंबा में एक महिला का इलाज होना था, ऑपरेशन होना था, पैसे नहीं थे। जब डॉक्टर ने कहा कि ये सामान चाहिए, बेटा जाकर के केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, उन्होंने कहा कि 14,500 का बिल बनेगा, और पैसे जेब में उतने नहीं थे, 6,000 रुपए कुल मिला करके थे। और उसने मां के जेवर जो है वो गहने जो है प्रस्तुत किए कि इनको आप रख दीजिए, लेकिन मां को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेकर के आए हैं, ऑपरेशन थिएटर लेकर के चले गए हैं डॉक्टर। ऐसी सूरत में हमें ये सामान और ये दवाइयां चाहिए, लेकिन केमिस्ट ने जेवर लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, आप पैसा थोड़ा जितना अभी दे सकते अभी दीजिए, बाद में अरेंज करके दीजिए। और उस बेटे ने 6,000 रुपये जो उसके पास सारे थे जेब में, उसमें से कुछ पैसे अपने रोटी खाने के लिए, कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए थोड़े से रख लिए, सारे पैसे उन्होंने दुकानदार को दिए। जबकि वो हिमकेयर का कार्ड उनके पास, और हिमकेयर के कार्ड के तहत वो इलाज फ्री होना चाहिए, लेकिन उसका इलाज फ्री करने की स्थिति में कहा कि हिमकेयर के लिए पैसे नहीं है डॉक्टर के साथ। ये हालात हिमाचल प्रदेश में, लेकिन नेशनल हेराल्ड को पैसा देने के लिए और नवजीवन जो इनकी जो कांग्रेस का जो अखबार है उनको पैसा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा पैसा उनको जारी किया। एक तरफ से कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशन को पेंशन नहीं, सहारा योजना वाले बिस्तर पर पड़े हैं, गरीब लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल में पड़े हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश मरने के लिए छोड़ दिया था। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार है। और ये जो पैसे दिए गए, मैं तो हैरान हूं कि एक तारीख को 2 बार पैसे दिए गए। 29 तारीख को 2,10,000 रुपए दिए गए, 29 तारीख को 4,20,000 दिए गए, फिर 18 तारीख 2025 को 8,40,000 दिए गए, और उसके बाद उसी तारीख को 18 फरवरी 2025 को 8,20,000 रुपए दिए गए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उनकी ओर से जो डीएवीपी रेट्स होते हैं उनको भी वॉलंटियर, ये दान नहीं दे सकते आप। एक तरह का हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पैसा अगर दिया है लगभग 2 करोड़ से ऊपर का नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को, एक तरह से वो दान की शेप में दे दिया, नियमों का उल्लंघन, राउंड फिगर में दे दिया गया पैसा। तो ये सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सही पक्ष लोगों के सामने जाना चाहिए, और सही पक्ष आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इन सारी बातों को शेयर करने के लिए मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर हूँ, आज आया था। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश को लूटने की साजिश आज से नहीं,
देश की जनता के पैसे को लूटने की साजिश मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की जब देश स्वतंत्र नहीं था उस वक्त भी थी, और आज तो वो चरम सीमा पर पहुंची थी। ये हमारा देश का सौभाग्य है कि पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस को देश की जनता ने सत्ता से बाहर फेंका है, और इस कारण से देश में आज वो लूट का दौर जो है वो समाप्त हुआ, जो कांग्रेस की सरकार के दौरान चलता था। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्र एजेंसीज जो भी पूरे देश भर में हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। मुझे लगता है उस पर किसी तरह की भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सर, इसके अलावा भी एक पोर्टल है जो विशेष समुदाय द्वारा चलाया जाता है और हिंदुओं के खिलाफ काफी कुछ